Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about ratios. आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को फेस करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेशियो कॉन्सेप्ट से, रेशियो टॉपिक से उसके अंदर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगर आपने रेशियो को अच्छे तरीके से सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि एवरेजेस टॉपिक जो है उसका आधा काम आपका हो जाएगा और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है उसका भी आपका आधा काम हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 110% अटेंशन के साथ इस सेशन को अटेंड कीजिए और रेशियो को अच्छे तरीके से सीखिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं कि रेशियो होता क्या है। आपने आज तक जो देखा होगा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ देखा होगा कि 75, लेट्स सपोज 75 डिवाइडेड बाय 25। रेशियो इस फॉर्म में लिखा जाता है A:B, और एट मोस्टली आपने उसमें आप इस फॉर्म में देखा होगा, ये रेशियो होता है। रेशियो जो होता है ना, वो दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए होता है। बेसिकली जब हमें किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो वहाँ पर हम रेशियो का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप समझ जाओगे कि रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेट्स सपोज एक क्लास है, उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100 है। अब इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी है। लेट्स सपोज ये मान लेते हैं कि बॉयज़ का काउंट उसके अंदर 75 है और गर्ल्स कितनी है, 25 है। एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, 75 उसमें बॉयज़ हैं और 25 उसमें गर्ल्स हैं। ओके, अब इसका रेशियो हमें बताना है कि उस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बताऊँगा, बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो मुझे बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉयज़ 75, गर्ल्स का कितना है 25। ये देखो, ये जो 75 और 25 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 75 क्या होता है भाई, 75 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, आप नॉर्मल एक बात बताओ, 75 और 25 में कॉमन फैक्टर है, ये अभी भी काटे जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर इन्हें काट देगा। तो 75 क्या होता है, 5 × 5 × 3, 5 5 25 × 3 75, ये तो 75 होता है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। 25 क्या होता है, 5 × 5, और देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 है, तो 5 से कट जाएंगे, तो 5 से कितने टाइम कटेंगे, 5 1 = 5, बचा कितना 2, और 5 इधर है तो 25, 5 = 25, 15 आ गया, और ये 5 5 = 25, ये कट जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या मिला, 15 डिवाइडेड बाई 5। अब भी इनमें 5 ऐसा कॉमन फैक्टर है, तो 5 3 = 15, 5 1 = 5। तो इसका जो रेशियो बनेगा, बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:1 का रेशियो बनेगा। और यही बस रेशियो होता है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन, अभी हमें सारी वैल्यूज पता है भाई, क्लास में कितने हैं, 100 स्टूडेंट है, उसमें से 75 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं, और रेशियो भी हमें दे के रखा है। अब इस पर क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन सकता है। वो बोल सकता है कि भाई कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, और रेशियो क्लास का कितना है, 3:1 का है। भाई क्लास में 100 टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:1 है, और बॉयज़ का जो काउंट है वो 75 है, तो गर्ल्स का बताओ क्या होगा। ओके, क्योंकि हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है, हमें 25 पता है, लेकिन ये मान लीजिए हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हम इस डेटा की मदद से कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जो रेशियो होता है ना, यहाँ पर रेशियो ये जो है ना 3 डिवाइडेड बाई 1, इसके मल्टीप्लीकेशन में 3 के और 1 के मल्टीप्लीकेशन में, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कोई सेम वैल्यू होगी, तभी तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमें मिल पाएगी। अब ये बोल रहा है कि रेशियो 3:1 का रेशियो है। ओके, और जो 3 की क्वांटिटी है वो कितनी बता रहा है भाई, 75 है। मतलब यहाँ पर x मान लेता हूँ मैं, जो जिससे मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब न्यूमरेटर में वो नंबर होगा तो डिनोमिनेटर में भी वही सेम मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो ये बोल रहा है अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। देखो, तो 3 के साथ में किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ जो 75 आ जाए, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 25। अगर मैं 3 की मल्टीप्लिकेशन 25 से करता हूँ तो मुझे 75 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय मुझे ये डिनोमिनेटर इसका फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने 25 से मल्टीप्लाई की 3 की, तो मुझे 1:25 नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ गया, देखो 25 आ गया। तो फाइनल जो हमें क्वांटिटी मिल गई वो कितनी मिल गई, 75:25। ये बन गया ना हमारा फ्रैक्शन, क्या बन गया, 75। मतलब उसमें बॉयज़ की क्वांटिटी कितनी है, 75 है, तो गर्ल्स की कितनी आ गई, 25 आ गई। ओके, इस तरीके से ये रेशियो होता है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लेट्स सपोज अगर आपका रेशियो क्या है, 3:1, आप इसमें ऊपर नीचे किसी भी नंबर से, लेट्स सपोज अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी डिनोमिनेटर में,
तो इसके न्यूमरेटर में, तो आपको इसके डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 2 6 और 2 1 2। देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, देखो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 3 6 2 1 2। देखो रेशियो फिर से वही आ गया 3:1 का। तो नीचे और ऊपर आप दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये है अगर आप न्यूमरेटर में कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी 100% करनी पड़ेगी, वरना आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो भी है वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हम इस सेशन में करेंगे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज टू y इक्वल्स टू 2:3, मतलब x डिवाइडेड बाई y, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 डिवाइडेड बाई 3, और y डिवाइडेड बाई z की वैल्यू क्या दे रखी है 5/7, और हमें बताना क्या है x इज टू y इज टू z, ये बताना है। देखो जब भी हमें इस तरीके का रिलेशन बताना हो, इस तरीके का रेशो बताना हो, तो जो y है ना, ये y, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ ये हमारा रेशो 1 है और ये रेशो 2 है, मतलब इस y का रेशो 1 में होना और 2 में होना ज़रूरी है। ओके, और सिर्फ ज़रूरी हो मतलब ज़रूरी होना काफ़ी नहीं है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो इस y की वैल्यू रेशो 1 में 3 है और यहाँ पर y की वैल्यू रेशो 2 में 5 है। अगर ये सेम हो गई तभी मैं इस रिलेशन को बता पाऊंगा। ओके, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि ये दोनों रेशो में होनी चाहिए, पहली सेटिस्फाई है। दूसरी भी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, रेशो में कोई चेंज नहीं आता। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, पहली रेशो क्या है 2:3, दूसरी रेशो हमारे पास क्या है 5:7। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 3 से होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 21, और यहाँ पर मैं इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर 5 से कर दूंगा। देखो ये 15 आ गया, मतलब ये वाली y भी सेम हो गई और ये वाली भी। और जब मैंने इसके डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर में भी होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो x बाई वाई की वैल्यू अब रेशो में क्या आ गई 10:15, ये न्यू वैल्यू आ गई, और y डिवाइडेड बाई z इसकी क्या आ गई 15 डिवाइडेड बाई 21। अब मैं सिंपल इसे लिख सकता हूँ, देखो y की वैल्यू सेम हो गई ना, यहाँ पर y की वैल्यू सेम हो गई। तो x y z मुझसे पूछा है, x क्या है मेरा 10 है, इज टू y कितना है 15 है, इज टू z कितना है 21 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of two quantities is 3:4. If the first quantity is 810, then find the second quantity. देखो दो क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है जो कि क्या है 3:4, मतलब ये क्या है 3:4, इसके मल्टीप्लीकेशन में सेम नंबर होगा कोई भी, ये होगा, और इसकी फर्स्ट क्वांटिटी जो कि 3 है, इसकी फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू क्या दे रखी है 810, ये दे रखी है। अब हमें इसका डिनोमिनेटर बताना है, मतलब सेकंड क्वांटिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब x की मल्टीप्लाई में मतलब 3 की मल्टीप्लाई मैं x को क्या मानूं कि उससे कर दूं मुझे 810 मिल जाए। तो सिंपल क्या करेंगे 810 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, यहाँ पर 2 3 7 21, और यहाँ पर 270 आ जाएगा। इसका यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 270 मिल गई। तो यहाँ पर 3 × 270 जब हम करेंगे हमें मिलेगा 810, और जब 270 न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी सेम होगा। तो 270 यहाँ से जो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो आ जाएगा 400 और 8 2 कैरी यहाँ पर आ जाएगा 1080। तो जो फाइनल सेकंड क्वांटिटी हमारी आई वो कितनी आई 1080। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 351 bananas were distributed among 3 monkeys in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4, how many bananas did the first monkey get? देखो 3 मंकी हैं और टोटल बनानास कितने हैं 351। ओके, उन्हें 3 मंकीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या है 1/2 is to 1/3 is to 1/4। इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। रेशियो अगर आपका फ्रैक्शन में दिया गया है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस रेशियो को होल नंबर में आप, ये जो फ्रैक्शन है होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे होगा देखो, पहले क्या दे रखा है रेशियो 1/2 is to 1/3 is to 1/4। इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसके डिनोमिनेटर है 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो क्या आएगा 12 आएगा, 12 भी आएगा ना, हाँ 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस 12 एलसीएम को इसके न्यूमरेटर में रख दो सबके। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 12 is to, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 3 is to 12 डिवाइडेड बाई 4।
ये 12 एक ऐसा नंबर है जो इससे पूरा पूरा ये जो इसके डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर को पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे। देखो 2 6 इज आर 12, 3 4 इज आर 12, 4 3 इज आर 12। तो यहाँ से क्या मिला हमें 6:2, 4:3, ये हमारा नया रेशियो बन गया। ओके, और रेशियो के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सेम नंबर रहता है, तो हम इसे क्या मान लेंगे 6x, 4x और 3x। और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर है 351 के। ये कैसे हो जाएगा 6x + 4x + 3x, और ये टोटल किसके बराबर है 351 के। तो जब इनका सम करेंगे हमें क्या मिलेगा 13x विच इज इक्वल्स टू 351। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 351 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 इज आर 26, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 27, 6 4 इसमें से बचेंगे 9 9 1 और 27। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 27। और इसने क्या पूछा है कि फर्स्ट मंकी को कितने बनानाज मिले, तो फर्स्ट मंकी का रेशियो कितना था 6, x की वैल्यू क्या है 27, तो 27 × 6 कर देंगे तो फर्स्ट मंकी को जितने बनाना मिले वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 7 जार 42, 2 4 कैरी, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 162। पहले मंकी को कितने बनाना मिले 162। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट 6940 is divided among A, B, C such that A gets 3/4 of BC, B gets 5/6 of AC, A plus C, then find the amount of given to B। देखो 3 बंदे हैं, लेट्स सपोज हम ये मान लेते हैं कि भाई 3 बंदे हैं A, B और C। इनमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया कितना 16,940 रुपये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और A को कितने मिले, A को कितना अमाउंट मिला, A को मिला 1/3 ऑफ किसका B + C का। ओके, और B को क्या मिला, B को मिला 5/6 ऑफ किसका A + C का। ओके, अब एक बात यहाँ से एक बात ध्यान में रखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ और उससे उसे सोल्व करो। देखो सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई भाई, 3 बंदों में 16,940 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब अगर A बंदे का अमाउंट को और B को और C के अमाउंट को प्लस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 16,940 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ओके, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये इक्वेशन 3 में B की वैल्यू दी गई है, इसे मैं A में प्लेस करूंगा। इक्वेशन ये जो 3 है इसमें B की वैल्यू दी गई तो मैं इसे 1 में प्लेस करूंगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो क्योंकि मुझसे B का पूछा है ना कि भाई B को कितना अमाउंट मिला, तो A + B की वैल्यू क्या है 5/6 A + C, और यहाँ पर C अभी भी बचा हुआ है प्लस C विच इज इक्वल्स टू 16,940 रुपये। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर A + 5/6 A प्लस यहाँ पर 5/6 C + C विच इज इक्वल्स टू 16,940 रुपये। ओके, ये 5/6 जो है वो A से भी मल्टीप्लाई होगा और ये C से भी होगा तभी तो आएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 11/6 A, और जब हम इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, इसकी भी हमें 11/6 C मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा 16,940 रुपये के बराबर है। अब 11/6 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा A + C, और ये बराबर आ जाएगा 16,940 रुपये के। और फिर फाइनल हम यहाँ से क्या करेंगे A + C इक्वल्स टू 16,940, ये डिवाइड में है इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो A + C की वैल्यू हमने यहाँ से देखो निकाल ली है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द अमाउंट गिवन टू B, जो B को अमाउंट दिया गया है वो कितना है, तो B को ये दिया गया था 5/6। A + C की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो सिंपल B इसमें इसे पुट कर देंगे 5/6 इंटू A + C की वैल्यू क्या है, ये आ गई हमारे पास, ये कितनी आई 16940 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11। ओके, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसे कैंसिल करेंगे, 11 1 इज 11, 4 ये बचेंगे, 11 4 जा 44, यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से बचेंगे 11, यहाँ से 11, यहाँ से 5 बचेगा और 5 9 11 5 जा 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 4 बचेंगे और 11 4 इज आर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 1540। अब किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल क्या करो, उस नंबर के लास्ट में एक 0 लगा दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 7 इज 14, 2 7 इज 14, हमें यहाँ पर क्या मिल गया 7,700। हमें B को जो अमाउंट दिया गया है वो हमें पता चल चुका है। ओके, वो कितना अमाउंट है 7,700। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vijay has coins of denomination of red 1
50 पैसे एंड 20 पैसे इन द रेशियो ऑफ 12, 10, 7. द टोटल वर्थ ऑफ coins he has is rate 75. फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे coins that विजय है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिनोमिनेशन. लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास 10 नोट हैं 100 रुपए के, मतलब 10, ये डिनोमिनेशन हो गई, 10 नोट है 100 रुपए के. ओके, तो इसकी टोटल वर्थ कितनी होगी? टोटल वर्थ यही तो होगी 100 इंटू 10. टोटल वर्थ कितनी हो गई? 1000 रुपये हो गई. तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे. यही तो बोल रहा है विजय हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रेट 1, 50 पैसे और 25 पैसे, मतलब, और उसका रेशियो क्या दिया गया है? 12:10:7 ये दिया गया है. 1 रुपीज, लेट्स सपोज हम ये मान लेते हैं कि भाई जो 1 रुपीज का रेशियो इसमें क्या दिया गया है? 12 दिया गया है. तो 12, मैंने आपको बताया था रेशियो के मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ जरूर होगा. 12 इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे? 10 इंटू एक्स हो जाएगा और 7 इंटू एक्स हो जाएगा. सेम नंबर होगा ना मल्टीप्लिकेशन में. अब देखो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 मान लूँ, आप कुछ भी मान लो, हम लेट्स सपोज हम 12 मान के ही इसे सोल्व करेंगे. ओके, 12 इंटू एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? अब यहाँ से जो हमें ये फाइनल 12 मिल जाएगा. और ये जो बोल रहा है मतलब 1 रुपीज़ बाई 12 इसके साथ है ना, और ये बोल रहा है कि 1 रुपीज़, तो 12x इंटू 1 करूँगा मैं, मतलब 1 रुपीज़ के 12 कॉइन मान लो, तो 12 कॉइन यहाँ पर उसकी टोटल वर्थ आ जाएगी. 12 अगर कॉइन है जिसकी जिसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो 12 इंटू 1 करके टोटल वर्थ आ जाएगी. 1 रुपये के सिक्के जितने उसके पास होंगे उसकी टोटल कीमत आ जाएगी 12. इसी तरीके से बोल रहा है कि 10 है वो कितने हैं? 50 पैसे. 50 पैसों को मैं क्या लिखूंगा? 0.5 लिखूंगा, तो इसकी भी टोटल वर्थ आ जाएगी 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उसमें मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वर्थ आ जाएगी. तो यहाँ जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? ये तो 12x है, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 5x. इसी तरीके से मैं अगर इसकी जब मैं ये 25 पैसे यहाँ पर दे रखा है तो इसकी मैं करूँगा 0.25 से, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मुझे क्या मिलेगा? 1.75 मिल जाएगा. ओके, और ये टोटल किसके बराबर है? मतलब ये टोटल वर्थ आएगी ना. क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई इनकी टोटल वर्थ कितनी है? 75 है. मतलब अगर मैं इन्हें प्लस कर दूं तो ये बराबर किसके आ रहा है? 75 के. ये बराबर किसके आ रहा है? 75 के. अब यहाँ पर देखो 12x प्लस 5x प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू 75. 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 17x प्लस 1.75, यहाँ पर x भी है इसमें क्योंकि x की वैल्यू थी ना हमारी, और ये बराबर हो जाएगा 75 के. इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18.75x इज इक्वल्स टू 75, और यहाँ से x की वैल्यू सिंपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कितनी होगी? 18.75. अब देखो 18 4 इज 72, और 0.75 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा. 72 प्लस 3 कितना हो गया? 75. तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो. ये इस तरीके से है ना कुछ 18.75, आप इसका पॉइंट यहाँ से रिमूव करो और 7500 करो और 1875 कर दो. इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 4 ही आएगी. ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई. और हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स उसके पास हैं. तो 25 पैसे की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? 25 पैसे का रेशियो क्या दे के रखा है? 7. तो 7 इंटू 4 करेंगे वो हमें क्या मिलेगा? 28. तो उसके पास 28 कॉइन्स थे 25 पैसे के. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड 1800 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part, 1/5 of the third part are equal. Then the first part is. Okay. ये बोल रहा है कि 1800 रुपये हैं, उन्हें बांट दीजिए. लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट पार्ट उसका x है, सेकंड पार्ट उसका y है और थर्ड पार्ट उसका z है. ओके, और ये बोल रहा है कि उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? हाफ है. तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा? हाफ कर दिया मैंने इसका x जो भी था. अब y का क्या बोल रहा है? 1/3 बोल रहा है. सेकंड पार्ट जो है 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 हो गया. और z को बोल रहा है कि 1/5 है, 1/5 हो गया. और टोटल कितना है? ये 1800 के बराबर है. ये तो था, मतलब 1800 को इस हिसाब से हमने डिवाइड किया है कि उनका जो पार्ट बने हैं वो ये तीनों बने हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन मिले ना कि x डिवाइडेड बाई 2 और ये तीनों इक्वल भी है ना आपस में, z डिवाइडेड बाई 5, ये तो बोला है इसने कि इस तरीके से पार्ट करो कि उनके इतने इतने हिस्से पार्ट ये आपस में बराबर हो. ओके, जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन मिले आपको सबसे पहला काम क्या करना है? उसे बराबर रख देना है k के. ओके, अब देखो यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल k ये बन जाएगा, y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल k ये बन जाएगा.
और यहाँ से z डिवाइडेड बाई 5 इक्वल k ये बन जाएगा। ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या बन गई 2k, और यहाँ से y की वैल्यू क्या बन गई 3k, और यहाँ से z की वैल्यू क्या बन गई 5k। ओके, और ये सब बराबर किसके हैं, ये सब बराबर किसके हैं, मतलब ये 2k प्लस 3k प्लस 5k ये बराबर किसके हैं 1800 के। भाई 1800 के 3 हिस्से हमने किए हैं ना, तो ये तीनों हिस्सों को मिलाकर 1800 आना चाहिए। तो अब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 235 यहाँ पर क्या आ जाएगा 10k इज इक्वल्स टू 1800, k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1800 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, हमें फाइनल क्या मिलेगा 180। तो k की वैल्यू हमें 180 मिल गई। अब इसने बोला था कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बताओ, द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आया था x इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 180 आ गई। तो 2 इंटू 180 जब हम करेंगे हमें क्या मिलेगा 360 मिलेगा, और यही फर्स्ट पार्ट की वैल्यू होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ 30 लीटर मिक्सचर इज 7:3। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 6:1। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, 30 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, और मिक्सचर किसका है, वाटर और मिल्क का है, और वाटर और मिल्क का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:3। अब ये बोल रहा है कि रेशियो को 6:1 बनाने के लिए वाटर की कितनी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 30 लीटर में जब हमारा रेशियो 7:3 है और मिक्सचर टोटल कितना है 30 लीटर है, तो इसके अंदर मिल्क और वाटर कितना कितना है हम ये निकाल लेंगे सबसे पहले। ओके, तो ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर x हो जाएगा, और ये टोटल कितना है 30 लीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x प्लस 3x जो कि बराबर हो जाएगा 30 लीटर के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x बराबर है 30 के, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया था, वाटर और मिल्क, मतलब वाटर और मिल्क का जो रेशियो दिया गया था वो 7:3 था, और x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21, 3 3 9, तो 21 लीटर, मतलब 21 लीटर तो उसमें वाटर है और 9 लीटर उसमें मिल्क है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बोल रहा है कि उसमें वाटर कितना मिला दिया जाए कि उसका रेशियो 6:1 बन जाए। रेशियो क्या बन जाए 6:1 रेशियो बन जाए, मतलब अब हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो 6:1 मतलब ये तो मिल्क की क्वांटिटी है, 1 तो यहाँ पर एज इट इज मिल्क हो गया। ओके, और मिल्क हमारे पास कितना आया, मिल्क हमारे पास 9 आया। तो जब टोटल मिक्सचर में 1 बराबर है 9 के, तो 6 का क्या आ जाएगा, अरे भाई 1 यहाँ पर 1/6, और ये 1 9 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई x होगा, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम x होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तभी तो 9 आया। तो यहाँ पर भी 9 से कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये टोटल वाटर, मतलब जो नया मिक्सचर बनेगा पानी को ऐड करने के बाद उसमें टोटल वाटर कितना होगा 54 लीटर, 54 लीटर, और मिल्क होगा 9 लीटर। लेकिन हमसे पूछा गया है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर, कितनी और ऐड करनी है, ना कि टोटल पानी हमें बताना है। हमें बताना है कि जितना उसमें है उसमें कितना और ऐड करना है। उसमें पहले कितना है, पहले उसमें 21 लीटर है, और बाद टोटल कितना आया 54 लीटर। तो 54 माइनस 21 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 - 1 3, 5 - 2 3, तो 33 लीटर अगर उसके अंदर और वाटर ऐड कर दिया जाए तो उस मिक्सचर का जो रेशियो बन जाएगा वो 6:1 बन जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 कंटेनर A, B, C आर हैविंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:5, 3:5, 5:7 respectively. If the capacities of the containers are in the ratio 5:4:5, find the ratio of milk to water in the mixture of all the 3 containers are mixed together. देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक कंटेनर है, लेट्स सपोज ए कंटेनर है, और एक कंटेनर है बी, और एक कंटेनर है सी। अब ए कंटेनर और बी कंटेनर और सी कंटेनर, मतलब तीनों कंटेनर के अंदर एक मिक्सचर पड़ा हुआ है मिल्क और वाटर का। और पहले कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का उसका रेशियो क्या है, पहले कंटेनर के अंदर जो है उसका रेशियो है 1:5, दूसरे कंटेनर के अंदर रेशियो क्या है 3:5, और तीसरे कंटेनर के अंदर रेशियो क्या है 5:7। अब ये बोल रहा है कि उन कंटेनर की जो टोटल कैपेसिटीज है ना उनका रेशियो क्या है 5
5:4:5 ये उनके टोटल कैपेसिटीज का रेशियो है, ओके। और उनके अंदर जो मिक्सचर है ये उनके रेशियो है 1:5, 3:5, 5:7। अब ये बोल रहा है कि अगर उन तीनों कंटेनर के मिक्सचर को एक जगह मिला दिया जाए तो उस टोटल मिक्सचर में जो एक जगह मिलने के बाद मिलेगा उसके अंदर वाटर और मिल्क का क्या रेशियो रहेगा, हमें ये बताना है, ओके। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हमें सोल्व करना हो ना, हम सिंपल एक क्वांटिटी को पकड़ कर चलेंगे। अगर हम उसमें मिल्क फाइंड आउट कर लें तो टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे, वाटर आ जाएगा। अगर वाटर को फाइंड आउट कर लें तो टोटल में से वाटर को माइनस कर देंगे तो मिल्क आ जाएगा। तो हम यहाँ मिल्क को साथ लेके चलेंगे, मिल्क को फाइंड आउट करेंगे और टोटल में से मिल्क फाइंड आउट करेंगे, वाटर तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो, एक कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर है उसका रेशियो क्या है 1:5, मतलब इसका टोटल क्या बनता है 6। और 6 में से मतलब फर्स्ट कंटेनर के अंदर मिल्क कितना है 1 डिवाइडेड बाई 6 में कह सकता हूँ कि अगर उसमें टोटल 6 है तो उसका 1 मिल्क है, तो एक कंटेनर का मिल्क तो हमें पता चल गया, ओके। और इसका टोटल कितना बनता है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी में कितना होगा, बी में होगा 3 उसका मिल्क है और 8 में से 3 इससे उसका मिल्क है, ओके। यहाँ पर ये मिल्क है, मिल्क, ओके। अब बात करते हैं सी की। सी का टोटल कितना बनता है 12। तो इसका मतलब 12 में से 5 इससे मिल्क के है सी में, ओके। अब देखो, ये बोल रहा है कि जो इसका टोटल कैपेसिटी है ना 5:4:5, मतलब फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5 आ रहा है। मतलब पहले कंटेनर में अगर 5 टोटल मिक्सचर है तो उसका 1/6 मिल्क हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी टोटल 4 है तो उसके अंदर मिल्क 3/8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर थर्ड कंटेनर की टोटल कैपेसिटी 5 है तो उसके अंदर मिल्क 5 डिवाइडेड बाई 12th पार्ट हो जाएगा, ओके। ये हमें टोटल मिल चुका है मिल्क, ओके। ये हमें टोटल मिल्क मिल गया है। अब ये बोल रहा है कि उन्हें आपस में मिला दिया जाए, तो यहाँ पर हमें इन्हें मिलाने भी पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5। हमने इन्हें प्लस कर दिया, ओके। अगर मैं इन्हें यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, टोटल कैपेसिटी उन कंटेनर की जो भी है वो कितनी है 5 + 4 + 5, तो मुझे पता है क्या रेशियो मिलेगा। ये तो मैं मिल्क कैलकुलेट कर रहा हूँ ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो मिल्क वर्सेस टोटल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5:6 और प्लस ये आ जाएगा 2 2 is 4 2 4 is और 2 1 is 2 2 is। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 प्लस करेंगे यहाँ पर 25/12 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 6, 2 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि क्या आएगा 12 ही आएगा। 6 2 12, 5 2 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 6 12, यहाँ पर 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 12 1 is 12, तो 25 1 is 25, तो ये आ गया। और डिवाइडेड बाय 14। अब देखो 10 + 18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28, 28 + 25 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28 + 25 हमें मिलेगा 53 डिवाइडेड बाई 12। और ये 12 डिवाइड में था तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिल्क आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा टोटल। तो मिल्क कितना हमें मिल गया, मिल्क और टोटल, मिल्क हमें मिल गया 53 और टोटल कितना आ जाएगा देखो 14, मतलब 14 × 12 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 140, तो 10 आ जाएगा। और प्लस 28 कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 168, मतलब टोटल क्वांटिटी 168 है, उसमें मिल्क कितना है 53 है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिल्क टू वाटर रेशियो बताना है। मिल्क हमें 53 मिल चुका, अब हमें वाटर बताना है। वाटर कितना है, वाटर को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा भाई, वाटर को फाइंड आउट करने के लिए मैं टोटल में से मिल्क को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वाटर आ जाएगा। टोटल कितना है 168, माइनस करेंगे 53 को 53 को, 8 - 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 6 - 5 1 1, तो वाटर कितना आ गया 115। तो फाइनल जो रेशियो हमारा बनेगा वो बनेगा 53 डिवाइडेड बाई 115। ये हमारा किसका रेशियो बनेगा, मिल्क वर्सेस वाटर का, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The present ages of Ashish and Sai Kiran are in the ratio of 5:4 respectively. 3 years later, the ratio of their age will become 11:9 respectively. What is the Sai Kiran present age in years? देखो क्वेश्चन में क्या आ गया है कि दो बंदे हैं, एक है आशीष, दूसरा है साई किरण। उनकी जो एजेस का रेशियो है वो 5:4 है। अब ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 11:9 है। तो साई किरण की प्रेजेंट एज बताओ ईयर्स के अंदर, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई एक आशीष है, दूसरा साई किरण है, उनकी एज का रेशियो कितना है 5:4, यही तो है ना, मतलब यहाँ पर x कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा।
अब ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो गया 11:9, मतलब प्लस 3 साल कर देंगे, यहाँ पर प्लस 3 साल हो गए। और रेशियो कितना आ रहा है 11:9, ये तो आ रहा है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। देखो 9 5x + 3 करेंगे और 9 5x + 3 ये बराबर किसका आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 4x, 11 की 4x और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा 45x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 = 44x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 33। अब देखो ये 45x और ये 44x, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल x हमें मिलेगा और 27 33 यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमसे ये पूछा गया है कि साई किरण की प्रेजेंट एज कितनी है ये बतानी है। तो साई किरण की रेशियो क्या था, साई किरण का रेशियो कितना था 4 था, तो 4 × 6 कर देंगे तो हमें सिंपल क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो साई किरण की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 24 ईयर्स है। ओके, देखो जब भी आपसे एजेस के क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एज का डिफरेंस होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आप किसी इंसान से, किसी बंदे से 2 साल बड़े हो तो आप हमेशा 2 साल ही बड़े रहोगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप उससे छोटा हो जाओगे या उससे ज़्यादा बढ़ जाओगे, आप हमेशा उससे 2 साल ही छोटे रहोगे। तो एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और इसी के ऊपर एक कॉमेडी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लेट्स सपोज कोई इंसान है, उसकी एज 30 ईयर्स है और उसके बेटे की एज उससे आधी है, तो 20 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी। 20 साल बाद फादर की एज अगर 50 हो गई तो बेटे की एज को हम क्या बता देंगे कि भाई 25 ईयर्स हो जाएगी, उसकी आधी। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड हमारा ट्रिक होता है और हम क्या कहते हैं कि भाई 25 ईयर्स हो जाएगी, नहीं होगी भाई। 30 के केस में उसकी आधी उसकी 15 बन रही थी, तो 50 के केस में थोड़ी आधी हो जाएगी, 25 थोड़ी हो जाएगी, तो वो 50 माइनस 15 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ओके, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एज होती है ना, एज हमेशा एज का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, हम वहाँ पर डिफरेंस लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। और इस एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, इस एप्लीकेशन में आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा। आप एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीख पाओगे। हर सेशन के नीचे आपको वहाँ पर कमेंट सिस्टम मिलेगा, जो दूसरे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन इस अप्रोच से भी आ सकता था, आप वो भी वहाँ पर देख पाओगे। और क्या चीज़ें होंगी, आपको वहीं पर एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेंगे दूसरे, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी सेशन से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। हर क्वेश्चन जो भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे उन क्वेश्चन के, और दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एप्टीट्यूड को अगर सीखना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस एप्टीट्यूड को मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर लाइव हो चुकी है उसे इंस्टॉल करो और उससे एप्टीट्यूड सीखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।